माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्रवण कर रहे हैं 12वां अध्याय श्री विष्णु पुराण जी का। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का अभिभाव और उसे ध्रुव पद दान। श्री प्राशर ने कहा कि हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन में चल दिया और हे द्विज, अपने को कृत करते ऐसा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल से मधुवन नाम की विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवन नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा नामक की पुरी बसाई, जिससे निरंतर देव देव श्री हरि की निधि में रहती है। उसे सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश दिया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार हे विपर, अनंत चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूत अंतर्यामी भगवान हरि सर्वतो भाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया, फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया, और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत श्रुवद हो गए। उनके श्रोव से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उप देवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र, ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। बेटा, तू शरीर को भुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली अनाथा दुखिया को शौच के कटु वाक्य से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीन का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तू 5 वर्ष का, तू कहाँ तेरा ये अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो मेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तद फिर अनुसार समस्त भोगों के भोगने का, और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तू जो सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसमें तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मोह का अनुवर्तन ना कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को नहीं छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री प्राशर ने कहा कि हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों से आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रही हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहाँ जिनके मुख में अग्नि की लपटें निकल रही थीं, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शास्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्यारियां घोर नाद करने लगी। वह राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले से राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गर्जने लगे, किंतु उस भगवता संचित बालक को वो राक्षस, उनके शब्द, स्यारियां और अस्त्र शस्त्र कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्रचित से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया।
तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आकांक्षा से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वह सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता ने कहा कि हे देवादि देव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सभी ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार ये भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते कि वह इंद्र तप चाहता है या सूर्य तप, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान ने कहा कि हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह सब मैं पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चित होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर ने कहा कि देव आदि देव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न होकर उसके निकट चतुर्भुज रूप में जाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा कि हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण 12 विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा लिया है। अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर ने कहा कि देव आदि देव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपने ध्यान अवस्था में देखते हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत की क्रीड तथा शंख, चक्र, गदा, शांख, धनुष, खड्ग धारण किए देख उसे पृथ्वी पर सिर रख के प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव आदि देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है? यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो रहा था। अंत में उसने उन देव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा कि भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं, तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए। श्री पराशर ने कहा कि हे द्विजवरय, जब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़ खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने शंख के अंत भाग से छूट दिया, और तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव ने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, मूल, प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं, वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, गंधादि उनके गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण, चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष से भी जो परे जो संतान पुरुष हैं, उन आप निकल ब्राह्मण नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण में हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, 1000 नेत्रों वाले और 1000 चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप स्वर्थ व्यापक हैं और संपूर्ण ब्राह्मण को व्यापक कर 10 गुण महाप्रमाण में स्थित है। पुरुषोत्तम, भूत और भविष्य जो कुछ पदार्थ हैं, सब आप ही हैं तथा विराट, सम्राट आदि अधिक पुरुष, ब्रह्मा आदि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। वह ही आप इस पृथ्वी के नीचे, ऊपर, इधर उधर सब और बड़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्य हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्राह्मण के अंतर्गत है, जिनसे सभी पुरोडाशों का हवन होता है। वह यज्ञ, पुष्पदाज्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋक्, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही से अशव तथा एक और दांत वाले महिष
आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही में से गौओं, बकरियों, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं के क्षत्रिय, जगाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं। आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं, चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज से बड़ा भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत में आप पृथक नहीं हैं, वे आप में ही स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप ही हरदनी और संदनी स्वंत अभिन्न रूप में रहते हैं। आप में ही अलहाज या ताप देने वाली तथा उभय मिश्रा कोई भी संपत्ति नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप पृथक हैं, आपका रूप और एक रूप है। आप ही भूत सूक्ष्म है, आप ही नाना जीव रूप हैं, आप ही भूतांतरात्मन है। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अतः करण में आप ही महत्व प्रधान, पुरुष, विराट, सम्राट, सम्राट आदि रूपों में से भावना किए जाते हैं। पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। सब कुछ आप ही से हुआ है, अतः एवं सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं, इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्यापक है, अतः मैं आपसे क्या कहूँ। आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हो। हे सर्वात्म, हे सर्वभूतेश्वर, हे सर्वभूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप में सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ है था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन लाभ प्राप्त हुआ है। श्री भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है, इसमें अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल होगी। परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा है वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को भी सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव ने कहा कि हे भूत भवेश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्रह्मांड, मेरे मन में को जो कुछ अभिलाषा है वे क्या आपसे छिपी है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्नीति सी जिस अति दुर्लभ वस्तु को हृदय की इच्छा रखता हूँ, उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूंगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्भ ने अति बढ़ कर मुझसे ये कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं हुआ उसको योग्य ये राशन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अवैध स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान ने कहा, अरे बालक, तूने अपने पूरे जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा रखता है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझसे निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का सेवक, सब धर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूपला बना युक्त था। उसे संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपने मनवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई, और जिन स्वाभाविक भुवनों के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, किन्हीं के घर में तूने उत्तान पाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा रहता है उसके लिए स्वर्गादि लोगों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह उस स्थान को जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैंने तुझे वह ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्त ऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवता
गणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक, कोई 1 मनवंतर तक रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक मेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित जिससे सायंकाल और प्रातः काल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे, उनको महान पुण्य होगा। श्री पराशर ने कहा कि हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादि देव भगवान जनार्दन ने वर पाकर ध्रुव उसे उच्च अत्युत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म से, तप के प्रभाव से, मान वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आश्रय शुक्र देव ने ये श्लोक कहे। ओहो, इस ध्रुव का के तप का कैसा प्रभाव है, ओहो, इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्त ऋषिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख से उस ध्रुव को धारण कर त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को पूजित होता है। वह स्वर्गलोक में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता, तथा समस्त मंडलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 12वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु आप पर विशेष कृपा प्रदान करें। ओम नमो नारायण।